क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 से टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट ए लेट कर लिया और दूसरी पॉइंट बी है, तो ए बी के डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपने को ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को पता है कि दो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट में, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे ए पॉइंट्स के लिए मैंने लेट कर लिया कि एक्स की जगह पे x1 है और y की वैल्यू y1 है। इसी तरीके से बी पॉइंट्स के लिए x की वैल्यू x2 है और y की वैल्यू y2 है। तो अब इसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे ए बी के डिस्टेंस, वो अपन जनरली ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x एक्सिस को ही अपन ने स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स के लिए ऐसे अपन फाइंड करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि अवशीषा का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ अवशीषा, अवशीषा मतलब एक्स एक्सिस, तो डिफरेंस ऑफ अवशीषा का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। बट जनरली अपने को ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जिसकी कोऑर्डिनेट्स एक ए की पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी की है x2 y2, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन से अपन देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी। तो ओरिजिन से, ओरिजिन में पता है अपने को कि ओरिजिन जो है वो 0 0 होती हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जैसे कि पी पॉइंट ले लिया, पी एक्स कॉमा वाई है, पी की वैल्यू एक्स वाई है, और ओरिजिन है अपना सेंटर, जो कि जिसकी वैल्यू 0 0 होती हैं ओरिजिन का। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट अगर x माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई। अब इस डिस्टेंस फार्मूले को अपन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5,7 एंड -1,3। डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक पॉइंट की वैल्यू दे दी है -5,7 एंड -1,3, दूसरी पॉइंट की वैल्यू। तो जो फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू है उसमें x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, दोनों वैल्यू होती हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं। तो जिसमें x की भी वैल्यू होगी एंड y की भी वैल्यू होगी एक, और दूसरी पॉइंट दिया है -1 और 3, ये भी एक वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। तो यहाँ पे अपन ने x1 लेट कर लिया कि x1 जो है -5 है, तो x1 इज -5 एंड y1 इज 7। इसी तरीके से जो दूसरी पॉइंट है -1, तो x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू 3। अब नाउ डिस्टेंस फार्मूला से अपन ने, इसमें जो डिस्टेंस की फार्मूला होती है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1 और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू है -5 और माइनस माइनस +5, तो माइनस माइनस +5 कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू है अपने पास 3 एंड y1 की वैल्यू है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया अपन ने, तो 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर भी 16, 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। तो √32 का अपन अगर इसको स्क्वायर रूट हटाने पे 4√2 आ जाएगी वैल्यू। तो ये अपना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, and -4,4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। अब अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स दिया है, 4 पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1, -4 एंड 4, ये जो पॉइंट्स है वो स्क्वायर की वर्टिसेज है, इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं? जैसे कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज अपने को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। जैसे कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है, तो ए बी सी डी के 4 पॉइंट्स दे दिया है। एक पॉइंट है 1, 7, बी की दे दिया है 4, 2 और सी की दे दिया है, एक अपन ने लेट कर लिया -4, -4 +4 और डी की वैल्यू भी अपने को ऐसे दे दिया। तो चारों पॉइंट्स की वैल्यू दे दिया है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी से अपने को पता है कि ए बी जो जितने साइड्स होती हैं स्क्वायर की सारी इक्वल होती हैं। ए बी की वैल्यू जो होगी वही बी सी की वैल्यू होगी, वही सी डी की वैल्यू होगी और उतनी ही ए डी की वैल्यू होगी। तो इफ़ ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी कर दिया एंड इसके जो डायगनल्स होते हैं ए सी और बी डी, तो डायगनल्स ए सी और बी डी भी इक्वल है आपस में, तो इस कंडीशंस में अपन इसको स्क्वायर्स बोलते हैं। तो यही चीज़ अब यहाँ पे अपन तो ए बी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस से फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। यहाँ से एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बी है, तो ए बी के डिस्टेंस फाइंड कर लिया। फिर बी से सी अगर फाइंड करनी है तो बी सी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, सी से डी में तो सी डी के डिस्टेंस। इसी तरीके से हर साइड्स के 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फार्मूला से अपन डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या सबकी वैल्यू सेम है। ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी अगर आ गई तो ये स्क्वायर्स कहलाएंगे, और डायगनल्स जो है ए सी और बी डी इसकी वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो ये अपना स्क्वायर होगी। तो अब यहाँ पे यही चीज़ मैंने सबसे पहले ए बी में लिया है। तो ए बी में सिर्फ अपने को फोकस करना है, एक है x1 y1 x2 y2। तो रूट अंडर किसी को भी अपन ने x1 y1 x2 y2 मान लिया, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर में वैल्यू अगर पुट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √34। फिर BC में, तो BC में अगर अपन ने फोकस किया x1 y1 x2 y2, तो BC में वैल्यू रख दिया अपन ने डिस्टेंस फार्मूला में, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे √34 आ गया। CD में फिर अपन देखना है, तो CD में भी x1 y1 x2 y2 लेट करके इसको डिस्टेंस फार्मूला में रख दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - yn का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो √34 आ गए। अब DA में देखना है अपने को, तो D और A में फोकस करना है। तो यहाँ भी अपन ने देखा कि डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट करने पे √34 आ रही है। अब AC डायगनल्स जो है अपने दो, एक AC और एक BD। तो AC में अगर अपन ने चेक किया यहाँ पे, तो AC की वैल्यू भी अपने को आ गई कितनी, √68, एंड BD की जो वैल्यू है, और B और D में अगर अपन x1 y1 x2 y2 से डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - yn का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू √68 आ गई। तो अब यहाँ से अपन ऑब्जर्व करके यहाँ पे देखें तो क्या आ रही है अपने पास कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। ये जो 4 साइड्स है, ये 4 साइड्स आपस में इक्वल हैं, और जो ए सी है, ए सी और बी डी इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल है, मतलब डायगनल्स भी इक्वल है और चारों साइड्स भी इक्वल है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।